हेलो स्टूडेंट्स। मैं संतोष श्रीवास्तव मैक इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लास 10th के कुछ टिप्स वगैरह देना चाहूँगा, पसंद करूँगा इस समय, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल मोमेंट है आप लोगों के लिए। 10th ऑफ मार्च को जिस तरीके से आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आप स्टूडेंट्स को दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास बोर्ड का जो एग्ज़ाम पेपर आपके सामने आएगा उसमें क्या पैटर्न रहेगा। हम लोगों को मिलने वाले हैं 38 क्वेश्चंस, जिसमें कि टोटल 38 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि 5 सेक्शंस होंगे। पांचों सेक्शंस में क्या ब्रेकअप्स है क्वेश्चंस का। सेक्शन ए में आप लोगों को मिलेगा 1 से 18 तक क्वेश्चंस, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होगा। बहुत ही स्मॉल नॉलेज के बेसिक इन्फॉर्मेशन के को आपको यूज़ करना है और इन क्वेश्चंस को फटाफट अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है वो असेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो आपकी बेसिक नॉलेज की इन्फॉर्मेशन है, बेसिक आपने फॉर्मूला बेस्ड है, टॉपिक टॉपिक से जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। अपनी वाइज जो भी अपने स्टडी किया है चैप्टर्स को, उसके अकॉर्डिंग आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट, 20 क्वेश्चंस हैं। हार्डली इसमें आप 20 से 25 मिनट का टाइम देंगे और इसमें 1 मार्क्स कैरी करते हुए ये 20 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। सेक्शन बी में आप लोगों को जैसे देख रहे हैं कि 21 से 25 नंबर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं, बहुत ही छोटे क्वेश्चंस होते हैं। इनको भी अटेम्प्ट करेंगे, 2 मार्क्स का मिलेगा। सेक्शन सी में आपको 26 से लेकर 31 तक क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें स्मॉल आंसर्स होते हैं ये, और शॉर्ट आंसर्स होंगे। 3 मार्क्स कैरी कर रहा है, बड़ा आसान है इसको कवर करना। तो इसको आप इस पैटर्न को भी आप कैच कर सकते हैं। सेक्शन डी, जो कि पूरे चैप्टर से, पूरे मैथमेटिक्स बुक से सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 5 मार्क्स का कैरी करेगा। ये लॉन्ग आंसर्स होंगे, थोड़ा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोगों ने निश्चित तौर पर मुझे पूरा आइडिया है कि आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर्स को रिवाइज किया है कि कौन से क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से सेक्शन डी में वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी आते रहे हैं। तो उनको अच्छी सी प्रैक्टिस करके जाना है आपको, ताकि आप इसे अच्छे से अटैम्प्ट करके ये 20 मार्क्स यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। सेक्शन ई, जो कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपकी बेसिक नॉलेज जो कि आपने पूरी पढ़ाई पढ़ी है उसमें फॉर्मूला बेस्ड और बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो अगर स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो उसमें ये आप 36 से 38 वाला क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। इसमें 4 मार्क्स ये कैरी करता है। तो बिल्कुल सिस्टम पैटर्न अपने दिमाग में बिल्कुल लेके जाइए कि किस तरीके का पेपर आने वाला है मेरे पास, हमारे पास, और इससे में हम लोगों को कैसे उसको मार्क्स को आपको स्कोर करके करते हुए इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। एक बहुत बड़ी चीज़ है, कंपलसरी तो सारे 38 क्वेश्चंस होते ही होते हैं, लेकिन सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चनों में चॉइस भी मिलेगी कि आइदर और। तो जो भी आपको अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, आपने देखा हुआ है, जिसमें आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मानते हैं आप उसको, वही क्वेश्चंस आप इसमें से अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। और जो 36 से 38 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है, इसमें भी पैटर्न क्या होता है, ये 4 मार्क्स का है तो 1 और मार्क्स। ये जो 2 मार्क्स वाले में आपके पास ऑप्शंस मिलेगा, इसमें भी बड़ी स्मार्टली से काम करना है। जो आपके पास स्ट्रेंथ है, जो आपकी नॉलेज को यस कहती है, उसी को ही आपने अटेम्प्ट करते हुए इसको अटेम्प्ट करना है चॉइस में से। आगे चलते हैं। हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, अब आपने इन चैप्टर्स की बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, इन चैप्टर्स की अच्छी तैयारी भी की होगी। और निश्चित तौर पर क्या स्कोरिंग है, कैसे कौन कौन से चैप्टर्स कितने स्कोर हैं, इसको दिमाग में बिल्कुल आप एक तरह से बैठा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता है कि मेरे पास स्ट्रेंथ क्या है पेपर देने के एग्जाम में। नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स आपको सेम 6 मार्क्स कैरी कर रहा है। अब बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है ये। इसमें जस्ट कंपोजिट नंबर्स और ये इन सब चीज़ों पे आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, पूरा यकीन है। तो यहाँ से आप ये 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अलजेब्रा का जो पार्ट है उसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एपी, ये इनकी जो फॉर्मूलाज हैं, अच्छे से आप फॉर्मूला तैयार कर लीजिए इनके।
20 मार्क्स ये टोटल कैरी कर रहा है पूरे पेपर से, जिसका हमारा बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप इसके अंदर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ड है, अर्थमेटिक के कुछ 2 या 3 फार्मूलेज हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप जान रहे हैं कि किन चार मेथड्स की तरह से है, ग्राफिकल्स भी है इसके अंदर, और पॉलिनोमियल्स आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, तो 20 मार्क्स यहाँ से आप उठा सकते हैं। आगे आ जाते हैं हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ से आप 6 मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं आसानी से। ज्योमेट्री जो पार्ट है जिसमें कि ट्राइंगल्स और सर्कल्स आता है, ट्राइंगल्स और सर्कल्स, सर्कल्स में कुछ थ्योरम्स हैं, 2 थ्योरम्स हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, और लगातार वो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में भी आया हुआ है, एक बार उनको भी प्रैक्टिस में जाएंगे आप, देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इन चैप्टर से, ट्राइंगल्स और सर्कल से लगातार पूछे जा रहे हैं। लगभग वही वैसा ही कुछ मिलने वाला है, और ये 15 मार्क्स यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं चैप्टर से। ट्रिग्नोमेट्री एक नया चैप्टर इंक्लूड हुआ था, लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की होगी। राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है, और आपने इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज, आइडेंटिटीज के फार्मूलेज हैं, उसकी तैयारी की होगी। स्टैंडर्ड है, कुछ प्रूविंग के क्वेश्चंस आएंगे, एंगल्स का टेबल्स, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स होती है उसकी आपने 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, इन सब का वैल्यूज आप याद होगा आपको, उसको डाल के आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये पार्ट आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, रिलेटेड साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनसे इंक्लूडेड क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए और इसको कवर कर सकते हैं। दिस वे यू कैन हिट ट्रिग्नोमेट्री के 12 मार्क्स का ये पेपर भी आप अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हैं। मेंसुरेशन, नेक्स्ट आ जाता है मेंसुरेशन, जिसमें कि बहुत ही एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। निश्चित तौर पर आपने इनके प्रैक्टिस की होगी। आसान क्वेश्चंस होते हैं फिगर से, या इसमें फॉर्मूला बेस्ड है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। जिस तरीके से आपको सारे फॉर्मूलेज आप अगर अच्छे से तैयारी किया हुआ है तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, सबसे पहले उनकी फिगर्स को ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बेस पे जो भी वो आस्किंग है उसको आप स्कोर कर सकते हैं। 10 मार्क्स कैरी करता है ये मेंसुरेशन वाला पार्ट आपका, और जो कि बहुत ही आसान जाना जाता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एक हाई स्कोरिंग है, तो ये 11 मार्क्स आप यहाँ से लेकर पूरे 80 के 80 को बहुत आराम से निश्चित 3 घंटे के अंदर, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो स्कोर किया जा सकता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगर आपने अभी भी, आपके पास 4 से 5 दिन का समय शेष है, जिसमें कि आप इस पैटर्न को, इन चैप्टर्स को अच्छे से, अगर ये स्कोरिंग किस तरीके से स्कोर करना है आपको, ये प्लान अपने माइंड में शुरू से ही बना के चलिए। बोर्ड एग्जाम से एंटर से पहले आपके पास पूरा प्लान क्लियर है कि मुझे क्या क्या करना है जैसे ही पेपर आएगा। तो इस तरीके से आप एक टारगेट 80/80 आप आसानी से हिट कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, और मैक इंस्टीट्यूट आप सभी को गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।